वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का चैप्टर है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम जो है अपने ऑलरेडी 1 2 3 लेक्चर कर चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के और डबल एंट्री सिस्टम के। जो स्टार्टिंग के लेक्चर थे उसमें मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम करवाया था, डबल एंट्री सिस्टम, और मैंने आपको कहा था कि जो मेरे अकाउंटिंग इक्वेशन का कुछ टॉपिक रह गया था डेबिट और क्रेडिट वाला, वो मैं आपको करवाऊंगा जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम होगा उसके साथ। तो उसी चैप्टर का जो अकाउंटिंग इक्वेशन का वो डेबिट और क्रेडिट वाला टॉपिक था, उसकी हमारी जो इलस्ट्रेशंस रह गई थी और जो उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन रह गए थे वो हम जो है आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे को ना काफी बच्चों की मेल आई थी कि जो ना उनको ना मॉडर्न अप्रोच में बड़ी दिक्कत आ रही है। एक तो हमने 2 अप्रोच की थी, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच तो सभी को समझ लग गई। ट्रेडिशनल अप्रोच, इसमें तो सिंपल 3 रूल थे। किसके? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या क्या रूल लगाते थे हम? इसमें लगाते थे डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। डेबिट किस अकाउंट को करना है? जिसको रिसीव हो रहा है। क्रेडिट किसको करना है? जो हमें दे रहा है। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या था? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का हमारा प्रिंसिपल क्या था? ट्रेडिशनल अप्रोच का, डेबिट ऑल दी expenses and losses, credit all the income and gains। अब इस वाले मेथड में तो किसी को भी दिक्कत नहीं है। अब रही बात हमारी जो है मॉडर्न अप्रोच की, एक बार ये फिर से नोट कर लो। ट्रेडिशनल अप्रोच के हमारे पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से आते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। और रियल अकाउंट में कौन कौन से आते हैं? टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल। ये नोट कर लो, ठीक है। चलो आप नोट कर लो। मैं उतने आपको अब रह गया मॉडर्न अप्रोच, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत थी। वो आपको मैं एक बार फिर से इजी वे से समझाने की कोशिश करता हूं। अब मॉडर्न अप्रोच में हमारे पास थे मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच वैसे तो ये दोनों, अगर तो आपको ट्रेडिशनल अप्रोच आ गई अच्छे से तो आपको मॉडर्न अप्रोच में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पर चलो एक बार फिर से हम जो देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों को दिक्कत थी। मॉडर्न अप्रोच में थे हमारे 5 तरह के अकाउंट: एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंसेस या लॉसेस और रेवेन्यू ओब्लिक प्रॉफिट। एक बार आपको मैं पीडीएफ में भी दिखा देता हूं जो चैप्टर की है। ये हमारा फर्स्ट क्या हो गया? एसेट्स अकाउंट, दूसरा लाइबिलिटी, तीसरा कैपिटल, चौथा रेवेन्यू और इनकम, फिर पांचवा लॉसेस और एक्सपेंसेस। लॉसेस और एक्सपेंसेस, यहां पे एक रेवेन्यू और ऐड कर लो। अब
इसको आपको इजी से करवाता हूं, ये आप टेबल नोट ही कर लेना, ठीक है सारे। यहां पे मेजर जो प्रॉब्लम थी ना कि वो थी डेबिट कब होना है और क्रेडिट कब होना है। चलो सबसे पहले देखते हैं एसेट्स अकाउंट। जब भी एसेट्स का बैलेंस इंक्रीज होगा तब हम उसको क्या करेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे। और इसके ऑपोजिट लगा लो, जब भी एसेट्स का बैलेंस डिक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और जब भी डिक्रीज होगी लाइबिलिटी तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे। सेम ही कैपिटल का, जब भी हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसको क्रेडिट करेंगे और जब भी हमारी कैपिटल डिक्रीज होगी उसको हम डेबिट करेंगे। अब जब हम कोई खर्चा करेंगे, जब हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे या बिजनेस में कोई लॉस होगा तब तब हम उसको क्या करेंगे, उसको हम करेंगे डेबिट। कब, जब वो इंक्रीज होंगे। इसके ऑपोजिट जब कोई एक्सपेंस कम होंगे या लॉस कम होगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अब आपको लॉस पता है, इंक्रीज टाइम लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसके ऑपोजिट लगा लो, अगर तो बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम करेंगे क्रेडिट। इसके ऑपोजिट अगर वो हमारा रेवेन्यू कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डिक्रीज हो जाएगा। ये फ्रेंड्स आप टेबल इसको बना लो ताकि कि ये आपको मॉडर्न अप्रोच भी इजी से समझ आ गए। यहां पे मैंने आपको बहुत ही सिंपल एक वे से समझा दिया है, क्योंकि मेरे को बच्चों की मेल आई थी कि हमें जो है मॉडर्न अप्रोच में दिक्कत आ रही है। ट्रेडिशनल अप्रोच में जो सिंपल ही थे, 3 रूल ही थे, वो हमने कर लिए। एसेट्स इंक्रीज, डेबिट। लाइबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट। लाइबिलिटी कैपिटल इंक्रीज, क्रेडिट। एक्सपेंसेस इंक्रीज, वो हमारे डेबिट। और लास्ट में जब हमारा कोई प्रॉफिट वगैरह होगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। बस आप इंक्रीज वाला चाहे याद कर लो, वैसे तो ये रियल अकाउंट अगर आपको वो आ गया तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल की आप क्या करो, ये टेबल करके इस टेबल को देके हमने जो सारे सम सोल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि अभी आप न्यू हो तो हम इस टेबल को देखेंगे। होप सो सभी ने नोट कर लिया होगा टेबल ये। अब हम जो है अपनी इलस्ट्रेशंस और अपने जो है प्रैक्टिकल जो है शुरू करते हैं। अब यहां पे उसने क्या बोला है, ओपन टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। टी शेप मैंने आपको बताई हुई थी कौन सी है, ये देखो एक बार फिर से मैंने चैप्टर साथ में खोला हुआ है। टी शेप कौन सी होती है, ये डेबिट साइड होगी, ये क्रेडिट साइड होगी। ये डेबिट और ये क्रेडिट। ये अमाउंट का कॉलम हो गया, ये भी अमाउंट का कॉलम हो गया। ऊपर अकाउंट का नेम, कौन सा अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अब यहां पे हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, फर्नीचर अकाउंट। क्यों, क्योंकि उसने बोला है ओपन टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट। अब हम इसकी दोनों साइड्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये होता है उसका परफॉर्मा टी शेप अकाउंट का। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ये हमारी होगी डेबिट साइड, ये होगी
क्रेडिट साइड। एक फ्रेंड और चीज यहां पे नोट करो, जब भी हम कोई एंट्री को डेबिट साइड लिखेंगे तब हम उसको कैसे लिखेंगे, टू से, और जब भी हम किसी आइटम को क्रेडिट साइड लिखेंगे उसको हम लिखेंगे बाय से। ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, फर्नीचर परचेज फॉर 20,000, फर्नीचर परचेज किया हमने कितने का, 20,000 का। तो हमारा क्या हुआ, फर्नीचर इंक्रीज हो गया। फर्नीचर हमारा क्या है, एसेट्स। अगर हमारे कोई भी एसेट्स इंक्रीज होते हैं, अभी आप पीछे टेबल आपने लिखा हुआ तो उसमें देखो कि एसेट्स इंक्रीज डेबिट करेंगे, तो यहां पे क्या लिख देंगे, टू कैश परचेज फर्नीचर, कितने का, 20,000 का। अब अगर एसेट्स डिक्रीज हो गए तो उसको किस साइड लिखेंगे, उसको लिखेंगे हम क्रेडिट साइड पे। यहां पे क्या, फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग 5,000, अब उसने फर्नीचर बेच दिया बाय कैश, ब्रैकेट में सोल्ड, कितने का, 5,000 का। फर्नीचर अगेन परचेज्ड, फर्नीचर फिर से परचेज्ड किया, ब्रैकेट में परचेज्ड, कितनी अमाउंट है, 8,000। अब ये ना मैं आपको जो ये आप कई बच्चे सोच रहे होंगे कि टू कैश बाय कैश ये क्यों आ रहा है, ये फ्रेंड्स जर्नल एंट्री होती है, उसके हम ऑपोजिट इफेक्ट को नोट करते हैं। जैसे चलो एक वैसे यहां पे एक बता देता हूं मैं, नहीं तो ये तो मैंने जर्नल में आपको अच्छे से करवाता। ये एक तरह से हम लेजर अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है। यहां पे परचेज फर्नीचर है, जैसे फर्नीचर परचेज हुआ, सबसे पहले तो आप देखो कि इसमें कौन कौन सी अकाउंट्स इन्वॉल्व है। एक तो फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, कैश अकाउंट। फर्नीचर हमारा क्या है, रियल अकाउंट, कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का जो हमारा रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां पे डेबिट किसको करेंगे, जो हमारे पास आया, हमारे पास क्या आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू हमारे पास से क्या गया हमारे पास क्या, टू कैश। ये लो, ये हमारी होगी जर्नल एंट्री, कितने का, 20,000 का। अब जब हम मेंटेन करेंगे फर्नीचर अकाउंट, अब जैसे सपोज कर लो ये एंट्री है ना फ्रेंड्स, फर्नीचर अकाउंट हमारा डेबिट हुआ, तो टू वाली का साइड कौन सी है, डेबिट वाली। अब फर्नीचर अकाउंट का हम लेजर मेंटेन कर रहे हैं, अगर लेजर मेंटेन करना है तो फर्नीचर में फर्नीचर तो नोट करेंगे नहीं, उसके जो ऑपोजिट वाली एंट्री है वही नोट करेंगे। तो फर्नीचर के ऑपोजिट एंट्री कौन सी है, वो है टू कैश, वो किस साइड आ गई, डेबिट साइड आ गई ऑटोमेटिकली। यहां पे आपने जर्नल एंट्री की तब उसकी अमाउंट थी क्रेडिट, पर जब हम इसको फर्नीचर अकाउंट में इसको मेंशन करेंगे वो ऑटोमेटिकली डेबिट साइड आ जाएगी। तभी आपको मैंने बताया ना, जो इसको टू से लिखते हैं और जो क्रेडिट साइड होती है उसको बाय से, डेबिट साइड को टू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे आप देख लो कि टू कैश किस साइड आएगा, डेबिट साइड, तो इसको ऑटोमेटिकली ये अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, इसलिए हमने यहां पे टू कैश लिखा, ना कि टू फर्नीचर। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि टू फर्नीचर क्यों नहीं लिखा, इसी कारण से हमने पहले अपनी जर्नल एंट्री पास की, उसमें हमने देखे कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व थे, उसके अकॉर्डिंग हमने मेंशन कर दिया अकाउंट में। अब हमारी रहेगी फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री क्या है, ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड। ओल्ड फर्नीचर क्या किया हमने, डिस्कार्ड कर दिया बाय फर्नीचर, सिंपल। अब यहां पे सोच रहे हो कि फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर ही क्यों आ गया, क्यों, क्योंकि इसमें एक बार फर्नीचर हमने डेबिट किया होगा, दूसरी बार हमने फर्नीचर को क्रेडिट किया होगा। ब्रैकेट में लिख दो डिस्कार्डेड, कितने का, 2500। वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस्ड बाय 2000, यहां पे डेप्रिसिएशन लगी कितने की,
2000 की, यानी कि डिक्रीज हो गया। अगर कोई भी एसेट डिक्रीज होता है तो हम किस साइड लिखते हैं? हम लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। रिड्यूस कब होगा? जब उसकी डेप्रिसिएशन लगेगी, बाय डेप्रिसिएशन 2000। अब हमारे पास फर्नीचर की वैल्यू कितनी की रहेगी, रिमेनिंग कितना रह गया? बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन। पहले तो दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं, 28,000। अब इसको देखो कितना रह गया, 28,000 लेस 5,000, 2,500 और 200, हमारे पास रिमेनिंग रह गया 18,500। तो दोनों साइड्स हमारी लेजर की मेंटेन होगी। अब इसी बैलेंस को हम क्या करते हैं, जो ये वाला आता है इसको हम ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं। ठीक है, ये जब ट्रायल बैलेंस करवाऊंगा तब आपको देखना कि आप समझ पाओगे कि कैसे हमारी जो है अकाउंट्स एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे टॉपिक से कैसे लिंक्ड होती है। चलो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन टी अकाउंट ऑफ अवर क्रेडिटर संजय। संजय का अकाउंट बनाना है। संजय हमारा क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर होगा तो इसका मतलब क्या है, ये लाइबिलिटी है हमारी बिजनेस की। अब आपको जो मैंने टेबल लिखवाया था उसको याद करो, उसको निकालो कि जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है, चाहे आप वैसे रूल भी लगा लो, ट्रेडिशनल जो अप्रोच होती है उसमें भी सेम होता है। पर चलो जिन बच्चों को दिक्कत थी वो टेबल से ही एक बार कर लो, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप खुद से देखोगे कि सच में वो टेबल लग रहा है। अब परचेज गुड फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000। हमने संजय से गुड्स परचेज की क्रेडिट पे 40,000 की। इससे हमारी क्या होगी, इससे हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बाय गुड्स लिख लो, परचेज अकाउंट लिख लो, बाय गुड्स लिख लो, कितने का, 40,000 की। पे टू संजय, संजय को हमने पे किया, इससे हमारी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। टू कैश कितने का, 25,000 का। अगेन परचेज फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट्स बाय गुड्स, कितने की, 16,000 की। गुड्स रिटर्न टू संजय, संजय को हमने गुड्स रिटर्न कर दी, गुड्स रिटर्न कर दी, इससे संजय का जो क्रेडिटर है हमारी लाइबिलिटीज भी डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी तो उसको हम किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। कितने की, टू गुड्स रिटर्न अकाउंट, कितने से, 2,000 से। पे टू संजय, संजय को हमने पे किया, कितना, 20,000, डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि इससे हमारी लाइबिलिटी जो है डिक्रीज हो रही है। कितने की अमाउंट, ये होगी 20,000। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। इस साइड का टोटल कितना है, क्रेडिट साइड का 56,000, इसका भी 56 ही होना चाहिए। तो बाकी हमारा क्या बच गया, बाकी हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन बच गया कि हमने इतने पैसे अभी देने हैं, और 45, 47, तो 9,000 हमारा जो है क्रेडिटर्स को पे करने वाला रह गया। 9,000 अभी हमने संजय को पे करना है। फ्रेंड्स, आप जब भी कोई एंट्री करो ना, आप क्या करो, इजी वे पता क्या है उसका, सबसे पहले तो आप देख लो कि कितने अकाउंट्स उसमें इन्वॉल्व है। जैसे इसी में क्या था, संजय से गुड्स परचेज की। अब एक अकाउंट कौन सा होगा, एक हमारा गुड्स अकाउंट होगा या परचेजेस अकाउंट होगा, तो दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा संजय का अकाउंट होगा। संजय हमारा क्या है, क्रेडिटर है। ठीक है, अब ये तो थी मॉडर्न अप्रोच। अगर सोचो कि परचेज क्या है, परचेज अकाउंट हमारा किस नेचर का अकाउंट है, परचेज अकाउंट हमारा है नॉमिनल अकाउंट।
क्यों? क्योंकि हमने कोई गुड्स जो है एक्सपेंस किए, हमने कोई चीज खरीदी। और दूसरी तरफ जो संजय है वो क्या है? पर्सनल अकाउंट है। जो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है वो क्या होता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस। यानी कि वो क्या बोल रहा है, इसमें डेबिट करना है किसको? परचेज अकाउंट को। ये आपको जर्नल एंट्री बता रहा हूं, ये देखो, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब संजय क्या है हमारा? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। किसने गुड्स दी हमें? हमें गुड्स दी संजय ने। संजय को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो गिवर है टू संजय अकाउंट। कितनी अमाउंट से? 40,000 से, और ये भी 40,000 से। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको अगर ट्रेडिशनल अप्रोच आ गई तो मॉडर्न अप्रोच कुछ भी नहीं है उसके आगे। ये इस तरह से एंट्रियां मैं आपको जर्नल में करवाऊंगा, एक एक अच्छे अच्छे से बता के, कंपेयर करके कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, किस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। ये सारी मैं एक एक आपको जर्नल, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है जर्नल एंट्री का, उसमें करेंगे अपन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड्स ऑफ डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब हमने जो है 3 अकाउंट ओपन करने हैं। कौन कौन से? डेटर्स, क्रेडिटर एंड कैश। सबसे पहले तो यहां पे मेंशन ही कर देता हूं एक ही जगह में, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए देखने में। ये लो, डेटर अकाउंट। दूसरा हमारा क्रेडिटर अकाउंट। तीसरा कैश अकाउंट। दूसरा क्या होगा? क्रेडिटर अकाउंट। तीसरा कैश अकाउंट। अब परफॉर्मा आपका वही रहना है, परफॉर्मा नहीं आपका चेंज होना, वो टी शेप वही रहेगी। यहां पे मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं, परफॉर्मा सेम ही है। मेरे को लगता है कैश काउंट नहीं आएगा। कैश काउंट हम चलो जो नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। अभी चलो 1 मिनट में पोज करता हूं, उतने में परफॉर्मा ड्रॉ कर लेता हूं। चलो फ्रेंड्स, हमने ना अपने जो है परफॉर्मे ड्रॉ कर लिए। अब हम जो है ये सम्स करते हैं। फ्रेंड्स, इस सम को करवाने से पहले मैं ना आपको इस सम की जर्नल एंट्री करवाना चाहता हूं। जर्नल एंट्री के बाद ही हम जो है अकाउंटिंग में पोस्टिंग करेंगे। जो हमारे अकाउंट है, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैश अकाउंट, इसमें हम बाद में पोस्टिंग करेंगे। और आपको एक ओवरव्यू भी दे दूंगा कि कैसे हम जर्नल से जो अपने लेजर में पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम जो है इसकी जर्नल एंट्री करते हैं, उसके बाद ही हम इसको पोस्टिंग करेंगे इसमें सभी अकाउंट्स में। इसमें फर्स्ट जो जर्नल एंट्री है वो है सोल्ड गुड फॉर कैश 25,000। जब भी फ्रेंड्स हम कोई जर्नल एंट्री करते हैं, सबसे पहले तो हमें जो है उसमें कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब इसमें क्या है? गुड्स सोल्ड की कैश बेसिस पे। एक तो हमारा जो हो गया कैश अकाउंट इन्वॉल्व, और दूसरा हमारा हो गया सेल्स अकाउंट। अब कैश अकाउंट हमारा क्या है? कैश अकाउंट हमारा है रियल अकाउंट। सेल्स क्या है? सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है। ये हमें कैसे पता चला? ये हमने ऑलरेडी जो है अपने 1 2 3 लेक्चर में कर चुके हैं। तो आप जो है वो लेक्चर पहले देख लो अच्छे से, फिर ही आप जो है इसको देखना। अब रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और दूसरी तरफ नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। अब
यहां पे हमारे पास जो है क्या आ रहा है, यहां पे बिजनेस के पास आ रहा है कैश, तो हम क्या करेंगे, कैश काउंट डेबिट, जो सेल्स है हमारी क्या है, इनकम है, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, कितने से, 25,000 से। फ्रेंड्स यहां पे ना जो क्रेडिट वाली एंट्री होती है ये हम 2 से प्रेजेंट करते हैं, और डेबिट को पूरा ना लिख के डीआर लिखते हैं, और अकाउंट को भी पूरा ना लिख के A/C लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट, हमने एक्स को गुड्स सेल की क्रेडिट पे। अब इस पे एक्स हमारा क्या होगा, एक तो ये हमारा होगा डेटर, और दूसरा सेल्स अकाउंट, सेल्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट है हमारा, और एक्स क्या हो गया, एक्स हमारा हो गया पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल आपको पता ही है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इस वाली ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स टू एक्स, इस वाली ट्रांजैक्शन में रिसीवर कौन है, एक्स, तो एक्स को क्या करेंगे हम, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितने की, अमाउंट हमारी होगी 40,000 की। आप देख लो ये प्रिंसिपल लग गया, मैंने आपको बताया कि इसी प्रिंसिपल के बेस पे हमारी सारी अकाउंटिंग जो है बेस्ड करती है, इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारी सारी अकाउंटिंग ही बेस्ड है इस पे। नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम एक्स, एक्स से कैश रिसीव हो कितना, 28,000। सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट इन्वॉल्व है वो देखते हैं, एक तो कैश अकाउंट और दूसरा एक्स अकाउंट। कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट, एक्स हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का प्रिंसिपल ऊपर लिखा हुआ है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पे हमारे पास डेबिट व्हाट्स कम इन, हमारे पास आया क्या, हमारे पास आया कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, एक्स से हमारे पास आया कैश कितना, 28,000। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट, हमने वाई से गुड्स परचेज की क्रेडिट बेसिस पे। एक तो इसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, परचेजेस अकाउंट या गुड्स अकाउंट, और दूसरा वाई का, वाई हमारा क्या है, क्रेडिटर, गुड्स हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, तो वाई हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। अब यहां पे परचेज गुड्स की हमने वाई से ऑन क्रेडिट बेसिस पे, परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट में जो क्रेडिट करते हैं उसको क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे गिवर कौन है, गुड्स दे कौन रहा है, टू वाई अकाउंट, वाई हमें गुड्स दे रहा है कितने की, 22,000 की। अगर फ्रेंड्स आपको ये रूल अच्छे से समझ लग गया प्रिंसिपल, तो जर्नल एंट्री कुछ भी नहीं है, बस उस प्रिंसिपल की बेस पे ये जो सारी जर्नल की जर्नल एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट, परचेज गुड फ्रॉम वाई फॉर कैश, हमने गुड्स वाई से परचेज की कैश बेसिस पे। अब इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो परचेजेस अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। कैश हमारा क्या है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, और परचेजेस अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। हमें पता है कि हमने गुड्स परचेज की, हमने बिजनेस के एक्सपेंस किए, तो हम परचेजेस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब एक अकाउंट को तो हमने डेबिट कर दिया, तो दूसरा क्रेडिट होना ही होना है। तो रियल अकाउंट में क्रेडिट क्या आता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास से गया क्या, हमारे पास से कैश गया, कितने का, 8,000 का। नेक्स्ट, पे टू वाई, हमने वाई को पेमेंट की, कितनी, 15,000 की। एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा और दूसरा वाई का। कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट,
वाई क्या है? पर्सनल अकाउंट। प्रिंसिपल आपको पता है, जर्नल एंट्री आप कर दोगे इजी से। कैसे? वाई अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट 15,000। एक वैसे आप वैसे ही सोचो फ्रेंड्स कि इस जो एंट्री की ट्रांजैक्शन क्या होगी? पेड टू वाई, हमने वाई को पेमेंट की तो कैश गया होगा, कैश गया होगा तो उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट 15,000। अब इन सारी जर्नल एंट्री को हम जो है अपने लेजर में पोस्टिंग करते हैं, जो हमें ऊपर सम में दिया हुआ था कि इन तीनों अकाउंट्स में जो है पोस्टिंग करो। अब सबसे पहले ट्रांजैक्शन देख लेंगे कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व थे उसमें। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमने की थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने की? 25,000 से। अब कैश अकाउंट में जब हम कैश अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? तब हम करेंगे टू सेल्स, टू सेल्स कितने की? 25,000 की। फ्रेंड्स जब हम टी फॉर्म अकाउंट बनाते हैं तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड होती है हमारी, ये होती है डेबिट साइड होती है, और जो राइट हैंड साइड होती है ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। जो डेबिट साइड्स की जो हम पोस्टिंग करते हैं वो टू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो क्रेडिट वाली होती है वो बाय से रिप्रेजेंट होती है सारी। अब इसमें कैश अकाउंट में जब ट्रांजैक्शन करनी थी तब हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया, तो यहां पे भी हमने क्या किया? कैश अकाउंट को डेबिट साइड ही एंट्री की ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारी कैश को छोड़कर ऑपोजिट एंट्री है उसको हम सीधा पोस्ट कर देंगे, ठीक है? कैश अकाउंट डेबिट, यहां पे भी कैश अकाउंट डेबिट ही किया। नेक्स्ट इसको हम टिक कर लेते हैं कि ये हमारी एक तो पोस्टिंग होगी। दूसरी क्या बोल रहा है? एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एक्स हमारा क्या है? डेटर है। अब एक्स में क्या करेंगे? टू सेल्स कर देंगे, कितने की? 40,000 की। एक्स अकाउंट में एक्स हमारा क्या था? डेटर। टू सेल्स कितने की? 40,000 की। नेक्स्ट हमारी एंट्री है रिसीव कैश फ्रॉम एक्स, कितना? 28,000। अब यहां पे एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। अब एक्स के अकाउंट में क्या करेंगे? बाय कैश, कितना? 28,000 एक्स के अकाउंट में, यानी कि हमारे यहां पे लिख ही देता हूं एक्स अकाउंट बाय कैश 28,000। और दूसरी तरफ क्या करेंगे? दूसरी तरफ जब हम कैश अकाउंट जो है बनाएंगे, कैश अकाउंट में हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, तो वहां पे क्या लिख देंगे? टू एक्स अकाउंट, कितना? 28,000 टू एक्स अकाउंट 28,000। ठीक है फ्रेंड्स, हमने दोनों की ट्रांजैक्शन ऑपोजिट कर दी। ऑपोजिट इन द सेंस जैसे जर्नल में हुई। ये देखो एक बार आपको फिर से बता देता हूं, जब हम कैश काउंट करेंगे मेंटेन तब हम एक्स को उसकी डेबिट साइड लिखेंगे। यही हमने किया। कैश काउंट हमारा डेबिट था तो यहां पे हमने डेबिट साइड पोस्टिंग कर दी, किससे? टू एक्स से। और एक्स अकाउंट हमारा क्या था? क्रेडिट था, तो हमने जो एक्स अकाउंट की थी उसकी क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर दी बाय कैश से। नेक्स्ट हमारी जो जर्नल एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। वाई अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं? हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो वाई अकाउंट की जब हम एंट्री पोस्टिंग करेंगे तो उसकी जो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग कर देंगे, कैसे? बाय परचेजेस से। ये लो वाई क्या है? हमारा क्रेडिटर बाय परचेजेस। कितने की एंट्री है ये देख लेते हैं। ये हमारी है 22,000 से। नेक्स्ट है वाई अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहां पे वाई अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, कितने से? 15,000 से। और कैश अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, कितने से? 15,000 से। जब हम वाई अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तब हम क्या करेंगे? टू कैश 15,000। पहले तो वाई अकाउंट में कर देते हैं। वाई अकाउंट में
टू कैश 15,000। और जब हम कैश काउंट बनाएंगे तब हम क्या करेंगे, बाय वाई 15,000। नेक्स्ट, जो जो अकाउंट में हमने वो एंट्री की है उस दोनों में पोस्टिंग करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे मेरे को लगता है हमारी एक एंट्री रहेगी, कौन सी, 15,000 वाली भी होगी, 8,000 वाली मेरे को लगता रहेगी हमारी। 8,000 वाली हमारी एंट्री रहेगी, ये तो होगी 6th। इसमें क्या कर रहे हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। अगर कैश को क्रेडिट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट में जब हम एंट्री पोस्टिंग करेंगे तब हम क्या करेंगे, बाय परचेजेस कितने की, 8,000 की। बाय परचेजेस 8,000। अब इन जो अकाउंट्स के हम टोटल कर लेते हैं और हमारी जो है बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। यहां पे जो हमारी डेबिट साइड कितनी है, 40,000। तो हमारा बैलेंस कितना आ गया, बाय बैलेंस कैरी डाउन। जो बैलेंस रह गया वो हम नेक्स्ट जो पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, कितना, 12,000। और दोनों साइड्स हमारी मैच करके कितनी, 40,000। इसी के बेसिस पे ये हम क्या कर रहे हैं, लेजर में पोस्टिंग। जब आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर डिटेल से करवाऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि इस बैलेंस को हम कहां पे पोस्ट करते हैं। एक बार आप सिंपल से निकाल लो कि ये हमारा दोनों साइड्स का डिफरेंस आ गया। जिस साइड ये डिफरेंस रहेगा उसमें टू बैलेंस कैरी डाउन लिख लेंगे। नेक्स्ट, यहां पे 22,000 जो है क्रेडिट साइड का टोटल है और जो डेबिट साइड है वो है 15,000। तो नेट हमारा जो कैरी डाउन हुआ, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये हुआ 7,000 और दोनों साइड्स हमने इक्वल कर दी। अब आ गया कैश काउंट। कैश काउंट का सबसे बड़ी वाली साइड का टोटल कर लो कितना है, इस वाली साइड का 53,000। इसका भी 53,000 ही होगा। अब इस साइड जो कैरी डाउन बैलेंस कितना बचेगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हम 15,000 प्लस 8,000, ये आ गया 23,000। 23,000 को 53,000 में से लेस करते हैं तो हमारे पास बैलेंस कितना बचता है, 30,000। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। ये मैं आपको सिंपल मॉडर्न अप्रोच से करवाऊंगा। अब एक मैंने आपको डिटेल से करवा दिया, अब ये वाला सम मॉडर्न अप्रोच से करवाऊंगा। मॉडर्न अप्रोच में जब हमारी क्या होती है, कैपिटल इंक्रीज होती है, तब हम उसको किस साइड करते हैं, उसको हम करते हैं क्रेडिट साइड लिखते हैं। और उसके ऑपोजिट जब हमारी जो होती है कैपिटल जो अकाउंट डिक्रीज होता है उसको हम डेबिट साइड लिखते हैं। अब इसकी पोस्टिंग ही करवाऊंगा आपको। फ्रेंड्स यहां पे ना आप एक कॉलम वो भी बना लेना डेट का। स्टार्टेड, जो इसकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, कितने का, 75,000 का। अब हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी तो हम किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, डेबिट साइड, और ये होगी क्रेडिट साइड। कितने की, बाय कैश 75,000। इधर होगी इंक्रीज वाली साइड, इधर होगी डिक्रीज। फ्रेंड्स चाहे आप ना इस वाली जो क्वेश्चन में भी आप जो जर्नल एंट्री कर सकते हो। ठीक है, आप वैसे पोस्टिंग करके देखना जर्नल एंट्री से क्या आपको समय लगता है। अगर नहीं लगता तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, जो है फिर मैं आपकी जो प्रॉब्लम जो है यहां पे सोल्व करूंगा। ठीक है, आप जो लोग ये ना जर्नल एंट्री करके आप ये क्वेश्चन करना। मैंने आपको तो सीधा मॉडर्न अप्रोच से करवा रहा हूं। एक बार
नेक्स्ट जून 17 की एंट्री, विड्रॉवल फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। उसने पर्सनल यूज के लिए कितने विड्रॉन किए? 10,000। 10,000 विड्रॉन किए तो इससे हमारी क्या होगी? कैपिटल डिक्रीज होगी। कब? जून 17 को। यहां पे क्या एंट्री होगी? टू कैश, और साथ में लिख देंगे ड्रॉइंग्स। कितने की? 10,000 की। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब यहां पे देखो लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस किसका होगा? प्रोप्राइटर का, खुद का होगा, उसके पर्सनल एक्सपेंस होंगे। ये अपन वहां पे गया था जो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर था। जब भी कोई भी जो पर्सनल यूज के लिए कोई एंटरप्रेन्योर बिजनेस से कैपिटल निकालता है वो किस में आती है? ड्रॉइंग्स में आती है। तो यहां पे जुलाई 31 को टू कैश, ये भी हमारी क्या है? ड्रॉइंग्स है। कितनी? 13,000। कैपिटल डिक्रीज हो रही है इससे हमारी। सोल्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹15,000 एट 5% प्रॉफिट। जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी उस 15,000 की, उसको हमने 5% प्रॉफिट में बेच दिया एंड ब्रॉट इनटू बिजनेस ऑन द सेम डे। और हमने ये वाली इन्वेस्टमेंट जो है बिजनेस में इंट्रोड्यूस की ऑन द सेम डे, यानी कि इससे हमारी कैपिटल क्या होगी? कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी। कब? सितंबर 25 को। कितने से? बाय कैश। जब हम 15,000 इंटू 5% करेंगे वो हमारे पास कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया 750 प्लस 15,000। तो यानी कि वो टोटल कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की उसने? 15,750। ये लो बाय कैश 15,750। लॉस फॉर द ईयर, लॉस हुआ तो उससे हमारी कैपिटल क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। दिसंबर 31 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे लॉस हो गया कितने का? 5,000 का। फ्रेंड्स ये आप सोच रहे होंगे कि टू लॉस क्यों लिखते हैं, टू कैश ड्रॉइंग क्यों लिखते हैं। ये ना एक बार आप यहां पे सिर्फ इतना ही कर लो कि किससे कैपिटल इंक्रीज होगी और किससे डिक्रीज होगी। ये हमारे ना नेक्स्ट पूरे डिटेल से चैप्टर है, तो वहां पे आपको जब मैं धीरे धीरे एक एक चैप्टर करके बताऊंगा तब आपको जो है इजी से पता चल जाएगा कि ये हम ट्रांजैक्शन ऐसे क्यों करते हैं। 75,000 प्लस 15,750, ये हमारा हो गया 90,750। ये भी जो है 90,750। अब लेस कर देंगे कितना? 10,000, 13,000 और 5,000। हमारा जो है बैलेंस कैरी डाउन कितना हमारे पास जो कैपिटल में रह गया कैरी डाउन, ये हमारे पास रह गया 62,750, जो हमारे पास बैलेंस बच गया इन हैंड। नेक्स्ट अब यहां से हमारे क्या क्वेश्चन शुरू हो गए अकाउंटिंग इक्वेशन के, जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में स्किप किए थे एक बार। अब हम जो है यहां पर जो अपने क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं। अब उन्होंने क्या लिखा है? ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड, आल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। और जो है नेचर ऑफ अकाउंट भी बताओ, ये किस नेचर का अकाउंट है और कौन सी साइड में इसको लिखेंगे। फर्नीचर, इंक्रीज इन अकाउंट्स लिखो। हमारे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसको किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। और ये क्या है? एसेट्स है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। दूसरा रेंट पेड, रेंट पेड हमारा इंक्रीज हो रहा है, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डेबिट ऑल द एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट का रूल है हमारा, चाहे आप वैसे कर लो। और ये जो है ये रेंट क्या है? हमारा एक्सपेंस है। कमीशन रिसीव, बिजनेस को इनकम हो रही है, जब भी कोई इनकम होगी तब हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये क्या? इनकम। नेक्स्ट सैलरी पेड, खर्चे बढ़ रहे हैं। पहले तो ये क्या है? एक्सपेंसेस है।
और जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए तब हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। प्रोप्राइटर अकाउंट बढ़ रहा है, प्रोप्राइटर हमारा क्या है, कैपिटल अकाउंट है। जब भी हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेटर्स हमारे क्या है, एसेट्स है। जब भी हमारे एसेट्स इंक्रीज हो गए उसको हम डेबिट करेंगे। और जब भी हमारी जो है लाइबिलिटी इंक्रीज होगी उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये तो था मॉडर्न अप्रोच से। आप इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से खुद से करना। जैसे एक मैं बता देता हूं, फर्नीचर हमारा क्या है, रियल अकाउंट। ये हमने डेबिट क्यों किया, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस में फर्नीचर परचेज करेगा तभी तो वो इंक्रीज होगा। अगर वो इंक्रीज होगा तो हमारा रियल अकाउंट का प्रिंसिपल लगेगा, डेबिट व्हाट्स कम इन। हमारे पास आया क्या, हमारे पास आया फर्नीचर। इसी तरह से आप जो 2 से लेकर 7 तक की एंट्री है, जो इंडिविजुअल अकाउंट है, उसमें आप जो है ट्रेडिशनल अप्रोच से आप देख रहे हैं कि किस नेचर का अकाउंट है ये, और हमारा यहां पे कौन सा रूल लग रहा है। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच साइड द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड। पहले हमने क्या किया था, इंक्रीज, अब क्या कर रहे हैं, डिक्रीज। इसका हम ऑपोजिट सोच लेते हैं इंक्रीज का। कैश हमारा सबसे पहले क्या है, एसेट्स है। जब भी हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं हम करते हैं डेबिट, पर यहां पे हमारे एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। हमने बैंक को पे करनी है। अगर पे करनी तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कब, जब ये हमारी इंक्रीज होगी, पर यहां पे हमारी ये डिक्रीज हो रही है तो इसको हम डेबिट कर देंगे। रेंट पेड हमारा क्या है, एक्सपेंस है। हमारे एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तब हम करते हैं डेबिट, पर यहां पे हमारे एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो हम इसको कर देंगे क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग रेंट भी हमारे जो है कम हो रहे हैं। सबसे पहले क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये हमारी है लाइबिलिटी है। अभी हमने जो है पे करनी है, पे नहीं की। जब भी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तब हम उसको करते हैं क्रेडिट, पर यहां पे हमारी लाइबिलिटी जो है डिक्रीज हो रही है तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फ्रेंड्स मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आप इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से करके देखना और दोनों का फर्क देखना क्या होता है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेम है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। उसमें बस फर्क इतना है, मॉडर्न अप्रोच को 5 काउंटों में उसने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और ट्रेडिशनल अप्रोच में उसने 3 अकाउंट्स में जो उसको बाइफर्केशन की हुई है। ये 3 अकाउंट कौन थे, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। इसमें एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन और रेवेन्यू, ठीक है। बस और कोई भी डिफरेंस नहीं है। उनकी जो करने का ढंग है, रूल है, वो सेम है, वो अलग नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस, हमने इंश्योरेंस एडवांस में पे कर दिया था। ये हमारा सबसे पहले क्या होता है, ये हमारा होता है एसेट्स। अगर हमारे एसेट इंक्रीज होते हैं तो हम उसको करते हैं डेबिट, पर यहां पे एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। मनोज प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, मनोज क्या है, प्रोप्राइटर, बिजनेस क्या है, ये हमारी क्या है, कैपिटल है। जब हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, यहां पे डिक्रीज हो रही है तो डेबिट कर देंगे। उसके ऑपोजिट सोचना है इंक्रीज के। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट द अकाउंट विच विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। कौन कौन से अकाउंट हमारे जो है डेबिट हो रहे हैं, कौन कौन से अकाउंट हमारे जो है क्रेडिट हो रहे हैं। सबसे पहले तो अकाउंट इन्वॉल्व कर लेते हैं। अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है। गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितने से, 2 लाख से। यहां पे अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे। एक तो होगा हमारा अकाउंट कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट हमारा क्या है, एसेट्स। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ये इफेक्ट, इससे हमारी कैश क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो कैपिटल भी क्या है, इंक्रीज होगी। डेबिट हम किसको करेंगे, कैश अकाउंट को। क्रेडिट किसको करेंगे, कैपिटल अकाउंट को। परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज की कैश बेसिस पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो हो गया हमारा परचेजेस अकाउंट, और दूसरा हमारा कैश अकाउंट। परचेजेस क्या है हमारे, परचेजेस हमारी एक्सपेंसेस है, और कैश हमारा क्या है, एसेट्स अकाउंट है। अब अगर हमने कोई गुड्स परचेज किए तो उससे हमारा क्या होगा, कैश डिक्रीज होगा। तो दूसरी तरफ जो एक्सपेंसेस है वो इंक्रीज हुए, तो यहां पे परचेज अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 60,000 से, और कैश अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा, 60,000 से। इसकी हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कैश हमारा डिक्रीज होगा क्योंकि पैसे हमारे से जा रहे हैं। नेक्स्ट, सोल्ड गुड फॉर कैश, गुड्स हमने सेल्स की कैश बेसिस पे। इसमें क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए, एक तो कैश और दूसरा सेल्स। कैश क्या है, एसेट्स है। सेल्स हमारी क्या है, रेवेन्यू है। यहां पे हमारा कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारे रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहे हैं। 75,000 और 75,000 क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम नकुल ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स परचेज की नकुल से क्रेडिट बेसिस पे। यहां पे सबसे पहले हम एंट्री देख लेते हैं, जर्नल एंट्री। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नकुल अकाउंट। हमने गुड्स परचेज की किससे, नकुल से। अब यहां पे एक कौन सा अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट, और दूसरा नकुल का अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या है हमारा, एक्सपेंसेस है ये, और दूसरी तरफ नकुल हमारी लाइबिलिटी होगी। क्यों, क्योंकि इसको हमने पैसे जो है पे करने हैं, ये हमारा क्रेडिटर हो गया। अब यहां पे हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। कितने से, 80,000 से। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू भूषण ऑन क्रेडिट, कितने की, 50,000 की। हमने गुड्स सोल्ड की किसको, भूषण को, क्रेडिट बेसिस पे। सबसे पहले यहां पे एंट्री कर लेते हैं, भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए, एक तो भूषण का और एक सेल्स का। जो भूषण है ये हमारा क्या है, डेटर है।
डेटर है तो ये हमारे क्या है, हुए एसेट्स। दूसरी तरफ सेल्स हमारी क्या होगी, रेवेन्यू। अब एसेट्स हमारे इंक्रीज हो गए, क्यों, क्योंकि हमने इसको सेल की। दूसरी तरफ हमारे रेवेन्यू सेल्स भी बढ़ गई, कितने से, 50,000 से। पेड कैश टू नकुल, हमने कैश नकुल को पे किया, कितना, 20,000। नकुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक अकाउंट कौन सा है, नकुल का, और दूसरा कैश। नकुल क्या है, लाइबिलिटी हमारी, क्रेडिटर था हमारा, कैश एसेट्स अकाउंट। नकुल को पेमेंट की, इससे हमारी लाइबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो दूसरी तरफ से हमारे पास से कैश भी चला गया, वो भी डिक्रीज होगा, कितने से, 20,000 से। नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम भूषण 10,000, कैश अकाउंट डेबिट टू भूषण अकाउंट। एक तो कैश का और दूसरा भूषण का। कैश हमारा क्या है, एसेट से, और भूषण भी हमारा क्या है, एसेट से। पर कैश यहां पे हमारा इंक्रीज होगा, और दूसरी तरफ भूषण हमारा जो हमारे डेटर्स है वो डिक्रीज होगी, और हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, मैच हो जाएगी, कितने से, 10,000 से। नेक्स्ट जो है पेड सैलरी, हमने सैलरी पे की, कितनी है, 10,000। जो बुक में क्वेश्चन में 10,000 है, नहीं, ऊपर देख ही लेते हैं कितनी। पेड सैलरी 20,000, 20,000 की सैलरी पे की है। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, कैश हमारे क्या है, एसेट्स है। गलत, जो आगे चीज लिखनी थी वो पहले लिख दी। यहां पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक तो सैलरी अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। सैलरी हमारा क्या है, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, कैश हमारे एसेट्स हैं। तो इससे क्या होगा इफेक्ट, हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, और जो हमारे एसेट्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, कितने से, ये हो गए 10,000 से। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब हम इसके बाद जो है अपनी नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट हमारा है ओपन टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी एंड राइट इन ऑन द प्रॉपर साइड्स। वो कह रहे हैं मशीनरी अकाउंट ओपन करो इसको और प्रॉपर अपनी साइड की तरफ मेंशन करो। देख लेते हैं टी फॉर्म अकाउंट, टी शेप अकाउंट। मशीनरी हमारा क्या है, एसेट्स है। जब भी हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे हम उसको किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, और जब भी हमारे एसेट्स डिक्रीज होंगे किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। चलो इस बेसिस पे हम जो अपनी फर्स्ट एंट्री देखते हैं। मशीनरी परचेज फॉर 5 लाख, हमने मशीनरी परचेज की 5 लाख की, तो इससे हमारे एसेट्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। टू कैश कितना, 5 लाख। मशीनरी सोल्ड, मशीनरी सोल्ड की कितने की, 1,20,000 से बाय कैश 1,20,000, इससे हमारे एसेट डिक्रीज होंगे। मशीनरी डिस्कार्डेड, मशीनरी डिस्कार्ड कर दी जो है किसी भी यूज की नहीं रही, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट बाय मशीनरी, ब्रैकेट में क्या कर देंगे, डिस्कार्डेड।
कितने की? 50,000 की। न्यू मशीनरी परचेज, एसेट्स इंक्रीज, टू कैश, कितने का? 2 लाख का। मशीनरी डिस्ट्रॉय, कितने की? 40,000 की। बाय मशीनरी, ब्रैकेट में लिख दो डिस्ट्रॉय, क्योंकि डिक्रीज हो रही है कितने से? 40,000 से। लास्ट में जो है इन दोनों साइड्स का टोटल कर लेते हैं और हमारा जो जो मशीनरी इन हैंड है वो कैलकुलेट हो जाएगा, कितना है? 7 लाख, और ये भी क्या? 7 लाख। 7 लाख में से ये 1,20,000, 7 लाख माइनस 1,20,000 माइनस 50,000 माइनस 40,000, ये हमारे पास आ गया 4,90,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। जो हमारे पास मशीनरी का बैलेंस बच गया वो कितना बच गया? 4,90,000। नेक्स्ट वो बोल रहा है ओपन टी शेप अकाउंट ऑफ अवर क्रेडिटर रघुबीर एंड राइट अ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन प्रॉपर साइड्स। बस सिर्फ हमने यहां पे क्या जो ट्रांजैक्शन को प्रॉपर साइड में लिख लेते हैं, बस यहां पे बैलेंस नहीं अब निकालेंगे कितना हमारा बैलेंस देने वाला बच गया। ये हमारा क्या है? रघुबीर अकाउंट। रघुबीर हमारा क्या है? क्रेडिटर है। जब भी हमारी जो लायबिलिटी इंक्रीज होगी उसको हम किस साइड लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। ये लो, क्रेडिट साइड पे इंक्रीज। और इसके ऑपोजिट जब भी हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होगी उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। चलो इसी बेसिस पे हम जो है अपनी एंट्री कर लेते हैं। परचेज गुड फ्रॉम रघुबीर ऑन क्रेडिट, कितने की? 50,000 की। हमने गुड्स परचेज की रघुबीर से, इससे हमारी लायबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि हमने क्रेडिट परचेज की बाय परचेजेस, कितने की? 50,000 की। रिटर्न गुड्स टू रघुबीर, हमने गुड्स रघुबीर को रिटर्न कर दी, हमारी लायबिलिटी जो है डिक्रीज होगी। टू गुड्स रिटर्न, कितने से? 5,000 से। पे टू रघुबीर, रघुबीर को हमने पेमेंट की, इससे हमारी लायबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। टू कैश, कितना? 30,000। परचेज गुड्स फ्रॉम रघुबीर, हमने फिर से परचेज की, तो बाय परचेजेस कितने की? 16,000 की। पे टू रघुबीर, रघुबीर को पेमेंट की, टू कैश, कितना? 20,000 का। फ्रेंड्स आप लोग यहां पे मैंने आपको इसलिए फिर से डायरेक्टली पोस्टिंग कर रहा हूं क्योंकि जो नेक्स्ट जो जर्नल चैप्टर रहेगा हमारा, वहां पे हम डिटेल से एक एक एंट्री करेंगे कि कितने अकाउंट हमारे इन्वॉल्व है, कौन सा अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डिक्रीज हो रहा है, हमारा कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है, उसके बेसिस पे मैं आपको वहां पे जर्नल एंट्री करवाऊंगा। यहां पे तो सिंपल कौन सा किस ट्रांजैक्शन से हमारा अकाउंट डिक्रीज हो रहा है और किस ट्रांजैक्शन से हमारा अकाउंट इंक्रीज हो रहा है वो आपको सिंपल मेंशन करवा रहा हूं। तो लास्ट में जो हम कैरी डाउन बैलेंस निकाल लेते हैं, इसमें ये हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं मॉडर्न अप्रोच से। नेक्स्ट हमारा है पुट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड ऑफ द कैश डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। अब आपको पता है कि ये वाली इलेस्ट्रेशन मैंने आपको कंप्लीट जो इलेस्ट्रेशन थी हमारी सेम इसी साथ की, वो मैंने आपको सेम जर्नल एंट्री के साथ करवाई थी, पर यहां पे मैं आपको सीधा की सीधा पोस्टिंग करवाऊंगा। अगर आपको वो इलेस्ट्रेशन अच्छे से समझ लग गई तो आप जो है इसको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करके फिर पोस्टिंग करना। मैं यहां पे सीधा आपको जो है पोस्टिंग ही करके दिखा रहा हूं। डेटर अकाउंट, और लास्ट में हमारा क्रेडिटर अकाउंट। मैं एक यहां पे मैं चलो रफली एंट्री कर दूंगा, पर जिन्होंने बच्चों ने वो इलेस्ट्रेशन की है वो प्रॉपर करना, ठीक है फ्रेंड्स, एक एक एंट्री करके। यहां पे उसने किया सोल्ड गुड फॉर कैश,
कैश बेसिस पे हमने सेल की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आप लोग इसको देखो कि कौन सा प्रिंसिपल इसमें लग रहा है। अब कैश अकाउंट को क्या हम करेंगे, डेबिट करेंगे, तो टू सेल्स कितने की, 60,000 की। गुड सोल्ड टू हरी ऑन क्रेडिट, हरी को गुड सेल की क्रेडिट बेसिस पे, तो हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने से, 20,000 से। हरी क्या हमारा डेटर है, डेटर अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो उसमें क्या कर देंगे, टू सेल्स कितने की, 20,000 की। नेक्स्ट, परचेज गुड फ्रॉम कृष्ण ऑन क्रेडिट, हमने कृष्ण से गुड्स परचेज की क्रेडिट बेसिस पे। कृष्ण हमारा क्या है, क्रेडिटर। यहां पे एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कृष्ण, तो कृष्ण अकाउंट को क्या हम करेंगे, कृष्ण अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, तो उसमें क्या करेंगे, बाय परचेजेस 36,000। नेक्स्ट, परचेज गुड फ्रॉम कृष्ण फॉर कैश, हमने कृष्ण से गुड्स परचेज की कैश बेसिस पे। यहां पे एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट को क्या हम कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, तो बाय परचेजेस क्रेडिट कर दिया इसको, कितने से, 10,000 से। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम हरी, हमें हरी से पैसे रिसीव हुए। हरी हमारा क्या था, हरी हमारा था डेटर्स, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, कैश अकाउंट में क्या करेंगे, टू हरी डेबिट कर देंगे, कितने से, 15,000 से, और हरी के अकाउंट में क्या करेंगे, बाय कैश 15,000। फ्रेंड्स यहां पे ना जो ये वाली एंट्री है, एक तो हमने कैश में पोस्टिंग कर दी, और अगर यहां पे हमें कहते हैं कि परचेजेस अकाउंट बनाओ, तो दूसरी एंट्री हम वहां पे पोस्टिंग करते, ठीक है, उसके ऑपोजिट अकाउंट में दो हम पोस्टिंग करते। यहां पे जैसे हरी अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, एक तो हमने हरी के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, दूसरी एंट्री हमारी होती कैश सेल्स अकाउंट में, पर यहां पे हम सेल्स अकाउंट बना नहीं रहे, तो इसलिए हमारी जो है ये पोस्टिंग नहीं होगी। पर इस वाले ट्रांजैक्शन में क्या किया, कैश अकाउंट और हरी अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई, तो इसलिए हमने क्या, एक तो कैश अकाउंट में पोस्टिंग की और दूसरी हमने हरी के अकाउंट में पोस्टिंग की, और ये दो जो दोनों अकाउंट हम यहां पे बना रहे हैं। नेक्स्ट, कैश पे टू कृष्ण, कृष्ण कितना, 28,000, कृष्ण को कितना पे किया, 28,000, कृष्ण अकाउंट डेबिट टू कैश कितना, 28,000। अब कैश अकाउंट को क्या करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और कैश अकाउंट में क्रेडिट करके लिखेंगे क्या, बाय कृष्ण कितना, 28,000। तो दूसरी तरफ कृष्ण हमारा क्या है, कृष्ण हमारा है क्रेडिटर, तो उसमें क्या करेंगे, टू कैश 28,000, टू कैश 28,000। अब लास्ट में जो आप लोग जो है इसका बैलेंस कैरी डाउन कर लेना कि कितना हमारा जो है कैरी डाउन बैलेंस आया। यहां पे 15,000 है। और फ्रेंड्स ये ना मैं आपको एग्जैक्ट परफॉर्मा पे नहीं बता रहा, आप परफॉर्मा जो है इसका ये वाला प्रॉपर है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और यहां पे एक डेट वाला कॉलम भी ऐड होता है, ठीक है। ये इसका पूरा प्रॉपर परफॉर्मा होता है लेजर का, ये आपको लेजर वाले चैप्टर में बताऊंगा। यहां पे एक बार सिंपल से हमने क्या की, पोस्टिंग की। आप इसका जो है कैरी डाउन बैलेंस करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना हमारा जो है कैरी डाउन बैलेंस आ रहा है, कौन सी साइड में आ रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। हमने क्या बनाना है, प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट।
चलो यहां पे हम जो है प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो किस साइड आएगी, वो आएगी क्रेडिट साइड। जब भी कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड। एक बार मैं लिख लेता हूं, फिर आपको मैं एंट्रीज की पोस्टिंग करवाता हूं। स्टार्टेड बिजनेस विद 45,000। हमारी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई बिजनेस में बाय कैश 45,000। फ्रेंड्स आप लोग ना यहां पे डेट वाला कॉलम भी जरूर इंसर्ट करना। मैं यहां पे यहीं पे लिख देता हूं डेट, नहीं तो आप यहां पे एक प्रॉपर डेट वाला इधर की साइड और एक इधर की साइड ड्रॉ करना, ठीक है। पर मैं यहां पे साथ में लिख देता हूं एंट्री। विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ किया, कितना, 10,000 टू कैश, ब्रैकेट में लिख दो ड्रॉइंग 10,000। कितने को, मई 10 को। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कितने की, 15,000, 55,000 की, 55,000 की, जुलाई 15 को, बाय कैश 55,000। इनकम टैक्स पेड। अब यहां पे इनकम टैक्स पेड है फ्रेंड्स, तो इनकम टैक्स बिजनेस का तो होगा नहीं, प्रोप्राइटर का खुद का पर्सनल होगा, तो ये क्या है, ड्रॉइंग्स है। नवंबर 30 को कितनी, टू कैश, ब्रैकेट में लिख दो ड्रॉइंग्स कितनी, 5,000 की। इससे हमारी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000। हमारे प्रॉफिट आ गए 30,000 के, इससे हमारी क्या होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी। उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट 30,000। तो लास्ट में इसका जो है आप लोग टोटल करना कि टोटल कितना हमारे पास ये आया है। चलो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं तक की। अब यहां पे हमारा जो है ये लेक्चर फिनिश हो गया। बस 21 तक की जो हमारी थी सम्स थे, हमने ये भी चैप्टर जो है अकाउंटिंग इक्वेशन का जो पोर्शन था हमारा वो भी कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट जो चैप्टर शुरू करेंगे हम वो करेंगे जर्नल का। तो अभी तक आपको जितने भी चैप्टर करवा दिए मैंने, इनको आप अच्छे से कर लो, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर अभी हम आगे बढ़ रहे हैं ये आप बार बार प्रैक्टिस करो, तभी जाके आपको अच्छे से ये रिवाइज होगी चैप्टर। अगर आपको कोई भी लेक्चर्स में दिक्कत है या किसी भी सम में दिक्कत है तो मेरे को इस वाली आईडी में मेल कर दो या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो। चलो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो है वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग।